बहुत प्यारे संत हरिदास जी महाराज, जिन्होंने ब्रज के कण कण में कृष्ण का अनुभव किया, वे उनकी तान, उनकी पुकार, उनकी विरह, उनकी व्याकुलता, आधी रात को हारमोनियम गले में डालकर ब्रज की कुंजन गलियों में लतिकाओं, पत्तों, वनस्पतियों के बीच में से भी कृष्ण 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 की पुकार, विरह से भरी पुकार। तानसेन शिष्य थे उनके। बादशाह ने सुना, कहा, तानसेन तुम कितना सुंदर गाते हो, तुम गाते हो मेरी समाधि लग जाती है। तानसेन ने कहा, मुझे सुना है आप कदाचित मेरे गुरु को सुनते, तो तेरे गुरु को मैं सुनूंगा, मुझे जाना है, उन्हें बुलाओ। वो राजभवनों में नहीं आते, उनके लिए संगीत के आयोजन नहीं हो सकते, वो राजाओं को रिझाने के लिए नहीं गाते, वो तो अपने प्रभु, अपने प्यारे के विरह की आग में जलते हुए अपने कृष्ण को पुकारते हैं। कभी आधी रात को, कभी भोर, कभी प्रभात। बादशाह लोभ संवरण न कर सका, तानसेन को लेके झारी जुग करीलों जंगल की झारियों में बैठे रात्रि अर्धरात्रि हरिदास का तंबूरा उठा। कृष्ण पुकार से उन्होंने जैसे ही पुकारा तो सारी वनस्पतियां सजल हो गईं। यमुना का जल मानो ठहर गया हो। कृष्ण चंद्रमा की बारात तारों सहित जो थी वो स्तब्ध हो गई। कृष्ण कैसा अद्भुत स्वर है ये, बस मौन ही मौन रह गया। न प्रशंसा के लिए शब्द थे, न कुछ कहने के लिए वाणी आज्ञा दे रही थी। चुपचाप दोनों उठकर चले आए। थोड़े दिनों बाद बादशाह ने कहा, तानसेन, जब तक मैंने हरिदास जी को नहीं सुना था, मुझे लगता था कि तेरे जैसा संगीतज्ञ कोई हो नहीं सकता, लेकिन जब मैंने उनको सुना, तुम तो उनके पासंग भी नहीं ठहरते। तानसेन ने कहा, आपको मेरे और मेरे गुरुदेव में तुलना नहीं करनी चाहिए, बहुत खराब, बहुत गलत हो जाएगा। मैं गाता हूं, मेरी नजरें आप पर टिकी रहती हैं। आप प्रसन्न हो जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ, आप प्रसन्न होंगे तो मुझे कुछ मिलेगा। मैं इसलिए गाता हूँ, और मेरे गुरुदेव इसीलिए नहीं गाते कि उन्हें कुछ मिल जाए, वो इसीलिए गाते हैं कि उन्हें कुछ मिल गया है, और वो भी अलौकिक मिल गया है, अनिर्वचनीय मिल गया है। वाणी से कहा नहीं जा सकता, शब्दों से व्यक्त किया नहीं जा सकता। ये प्रीत का संसार है, ये प्रेम का जगत है। और कदाचित भगवान ने ब्रज गोपांगनाएं, वो जो दंडकारण्य के ऋषि मुनि थे, भगवान की रूप माधुरी श्री राम के चारों चरणों का चिंतन करते करते तपस्वियों ने अपना जीवन पूरा तप में गुजार दिया। प्रभु का सानिध्य मिले, यही तो चाह थी। और फिर वो जनकपुर की ललनाएं स्त्रियां जो श्री राम को देखकर चित्त के अंदर उनको कंत के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, और वे सब वेद की ऋचाएं, वे सब श्रुतियां, स्मृतियां, दंडकारण्य के वो ऋषि, जनकपुर की वो स्त्रियां, सभी तो हैं गोपांगनाएं। गोपी भाव, बहुत अद्भुत भाव।